चैप्टर 11 सॉफ्ट चीज। श्रेया उसकी बात सुन हाँ मैं सर हिला देती है, जिसपे नेहा वापस हंसते हुए बोली वैसे मुझे नहीं लगता कि अधीर तुम्हें बोर होने का टाइम भी देगा। उसकी बात सुन श्रेया जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली दी नो माउथ फेस नो माउथ फेस। नेहा हंसते हुए उसे गले लगा लेती है। इन 2 दिनों में उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दिन के करीब 1 बजे राज नेहा को लेने आया। नेहा सभी को बाय बोलकर राज के साथ अपने घर के लिए निकल गई। आगे नेहा के जाने के बाद श्रेया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दादी भी किसी काम की वजह से बाहर गई थी। श्रेया की नींद शाम के 5 बजे खुली। वो जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नीचे आई तो देखती है दादी शाम की चाय की चुस्की ले रही थी। श्रेया उनके पास गई और उनके साथ में बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर बैठने के बाद श्रेया शाम का खाना बनाने किचन में चली गई। खाना बनाने की थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर दादी, रोहन और श्रेया डिनर करते हैं। डिनर के बाद रोहन अपने कमरे में सोने चला जाता है। दादी भी श्रेया को सोने की बोल अपने कमरे में चली जाती, लेकिन श्रेया ने आज दिन में काफी लंबी नींद ली थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना अधीर का इंतजार ही किया जाए। ये सोच वो हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। रात के करीब 11 बजे श्रेया को गाड़ी रुकने की आवाज आती है, जिसे वो समझ जाती है कि अधीर आ गया। वो फुदकते हुए जल्दी से डोर तक पहुंचती है और डोर ओपन करती है। वही अधीर जो डोर ओपन करने ही वाला था। अचानक डोर खुलने पर वो सामने देखता है। सामने श्रेया मुस्कुराते हुए डोर पर खड़ी उसे ही देख रही थी। अधीर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखता है और उसे थोड़ा रुड होकर बोला, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? पूर्ण विराम। श्रेया का मुंह बन गया उसकी ऐसी टोन सुनकर, लेकिन फिर भी वो प्यार से बोली, वो मैं आपका वेट कर रही थी। श्रेया प्यार से बोली। अधीर उसे एक नजर देख उसके साइड से निकलकर ऊपर जाने लगा। उसके कदम श्रेया की आवाज सुन के रुके, जो बोल रही थी, आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं जब तक खाना गर्म कर देती हूँ। अधीर श्रेया की आवाज सुन उसकी तरफ देखकर इमोशनलेस होकर बोला, मैं बाहर खाना खाकर आया हूँ और आगे से तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो ऊपर कमरे की तरफ चला गया। वही अधीर की बात सुन श्रेया का जो चेहरा खिला हुआ था। अधीर की बात सुन अचानक उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो भूजी मन से वापस किचन में गई और खाना फ्रिज में रखकर ऊपर कमरे में गई। श्रेया जब कमरे में आई तब अधीर बाथरूम में से बाहर आ रहा था। उसने अपने नाइट वियर कपड़े पहने हुए थे। वो एक नजर श्रेया को देख अपने बेड पर जाकर लेट गया। वही श्रेया भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में कपड़े बदल के श्रेया रूम में आई। उसने इस वक्त पजामा और एक नाइट शर्ट डाल हुआ था। उसने कबर्ड से अपना ब्लैंकेट लिया और जाकर सोफे पर लेट गई। श्रेया की नजरें इस वक्त बेड पर सो रहे अधीर पर थी। वही अधीर पेट के बल बेड पर सो रहा था। जाने कब श्रेया की आंख अधीर को देखते देखते लग रात के करीब 2 बजे श्रेया की नींद किसी चीज के गिरने की आवाज से टूटी। श्रेया अभी कच्ची नींद में थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपनी नजरें उस अंधेरे कमरे में दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वो जल्दी से सोफे से उठकर स्विच बोर्ड की तरफ गई और लाइट ऑन की। अब उसकी नजर बेड पर सो रहे अधीर पर पड़ी, जो सोते हुए अपने चेहरे पर डर के जैसे भाव लिए इधर उधर हो रहा था। श्रेया जल्दी से बेड के पास जाती है तो देखती है बेड के साइड कांच के कुछ टुकड़े डले हैं। शायद गिलास अधीर के हाथ से नीचे गिर गया, जिसे वो टूट गया और श्रेया की नींद खुल गई। वही श्रेया अब अधीर को देखती है, जिसका चेहरा पसीने ने भीगा हुआ था। वो सोते हुए काफी पैनिक हो रहा था। शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा था। श्रेया जल्दी से बेड की दूसरी तरफ गई और अधीर को जगाने की कोशिश करने लगी। वो आगे बढ़कर उसे उसके शोल्डर से पकड़ उसे हिलाते हुए जगाने लगी, लेकिन अधीर अब भी नींद से नहीं जागा। श्रेया अभी उसे उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अधीर ने अचानक से नींद में ही उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे श्रेया, जो इसके लिए तैयार नहीं थी, अचानक अधीर के ऐसे खींचने पर उसके पर आ गिरी। अधीर ने श्रेया को अपनी तरफ खींचने के साथ ही अपनी दोनों बाजुओं को श्रेया की कमर पर कस दिया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए उसको एकदम कसकर पकड़ लेता है। वही श्रेया अधीर के इस सडन एक्शन से चौंक गई। उसके दोनों हाथ अभी हवा में ही उठे रह गए। श्रेया कुछ सोच समझ पाती कि तभी उसे अधीर की गर्म सांसें अपने सीने पर फील होने लगी थी, जिसे न जाने क्यों श्रेया को अपनी बॉडी में सिहरन सी महसूस हो रही थी। साथ में उसके गाल भी थोड़े थोड़े रेड होने लगे थे, क्योंकि अधीर का चेहरा श्रेया के सीने में छिपा हुआ था। काफी देर ऐसे ही रहने के बाद श्रेया को फील हुआ कि अधीर अब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, जिसे श्रेया समझ गई कि अधीर अब शांत हो गया। श्रेया एक नजर अधीर को देखती है, जो उसके सीने में सर छुपाए किसी मासूम बच्चे की तरह उसे लिपट कर सो रहा था, जैसे अगर वो श्रेया पर अपनी पकड़ ढीले कर देगा तो श्रेया कहीं चली जाएगी। श्रेया अधीर को ऐसे खुद से चिपक कर सोने पता नहीं क्यों उसे एक पल को काफी अच्छा लगा, लेकिन अधीर का खुद के प्रति बेहद सोच वो अब बेमन से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठना तो दूर वो हिल भी नहीं पा रही थी।
श्रेया अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो अधीर के हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थी, अधीर की पकड़ उसकी कमर पर और कसती जा रही थी। वो श्रेया को और भी कस कर पकड़ लेता है। काफी देर स्ट्रगल करने के बाद भी जब श्रेया अधीर की पकड़ से नहीं निकल पाई तो थक हार के अधीर को देखने लगी। आज श्रेया पहली बार अधीर को इतने गौर से देख रही थी। वाकई अधीर नॉर्मल मर्दों के मुकाबले काफी जड़ा हैंडसम था। अधीर का आधे से जड़ा फेस श्रेया के सीने में छुपे होने के कारण वो अधीर का आधा चेहरा ही देख पा रही थी। वो अधीर को देखने में इतना खो गई कि उसके हाथ ना जाने उसके हाथ अधीर के बालों में चले गए, जिन्हें वो अधीर के बालों में धीरे धीरे फेरने लगी। काफी देर अधीर को देखते रहने के बाद ना जाने कब श्रेया अधीर की बाहों में ही सो गई। वो दोनों एक दूसरे से इस तरह लिपट कर सो रहे थे कि ना जाने कितनी सदियों से दूर थी। दोनों इस वक्त इतने पास थे कि उनके बीच से हवा भी पास नहीं हो पाती। दोनों इस वक्त एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। पूर्ण विराम। नेक्स्ट मॉर्निंग। अधीर का रूम। अधीर और श्रेया अभी तक एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। जहां अधीर के दोनों हाथ श्रेया की कमर पर थे तो उसका चेहरा अभी भी श्रेया के सीने में छुपा हुआ था। वही श्रेया का हाथ इस वक्त अधीर के सर पर तो दूसरा हाथ उसके गेल में लिपटा हुए था, तो उसके दोनों पैर अधीर की कमर पर लिपटे हुए थे। दोनों इस वक्त आराम से सो रहे थे। वही अधीर जो डेली 5 बजे उठ जाता था, आज न जाने क्यों उसे इतने दिनों बाद बहुत सुकून की नींद आ रही थी। वो आराम से आज अपनी बीवी के साथ सो रहा था। करीब 8 बजे अधीर की नींद बाहर चिड़ियों के चहकने पर खुली। अधीर बिना अपनी आंखें खोले ही अपना सर श्रेया के सीने में छुपाने की कोशिश करता कि तभी उसे अपने हाथ में कुछ सॉफ्ट सी चीज फील होती है। अधीर नींद में भी उस चीज को हल्के से प्रेस करता है जो अधीर को काफी सॉफ्ट लगी। अधीर उस चीज पर अपने हाथ से इधर उधर करता, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो सॉफ्ट चीज क्या थी। अब अधीर धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपना सर भी किसी सॉफ्ट सी चीज पर फील हुआ। उसे अपने हाथ किसी के ऊपर फील हो रहे थे। अधीर की नींद खुल चुकी थी, जिसपे उसे अपनी कमर पर कुछ हल्का सा फील हुआ और साथ ही अपने सर पर भी कुछ फील हुआ। अधीर का ध्यान वापस अपने हाथ पर जाता है कि वो किस सॉफ्ट चीज को छू रहा है। अधीर अपना सर थोड़ा उठाकर देखता है कि उसके हाथ किस सॉफ्ट चीज पर है। अधीर जब अपने हाथ को देखे तो अधीर के कान और गाल ना चाहते हुए भी धीरे धीरे लाल पड़ने लगे। अधीर जल्दी से वहां से अपना हाथ हटाता है। अधीर एकदम से हरकत में आया और जल्दी से बिना वक्त गवाए एकदम से उठकर बैठ गया। उसने अपनी नजर घुमाकर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि श्रेया बहुत बेढंगे तरीके से सो रही थी। लेकिन श्रेया को अपने बेड पर देख उसकी बोए तन गई। वो गुस्से में श्रेया को उठाते हुए बोला, उठो, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? पाउटिंग पाउटिंग। वही श्रेया जो इतने दिनों बाद बेड नाशिब होने पर मजे से सो रही थी। अधीर के एकदम से चिल्लाने पर वो कमसाए और वापस पिलो में अपना सर छुपा के सो गई। इस पर अधीर और गुस्से से बोला, मैंने कहा उठो वरना अभी तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। अधीर के वापस चिल्लाने पर श्रेया अब धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखें मलते हुए आलस से उठकर बैठ गई और अधीर के सामने ही अंगड़ाई लेती है, जिसे श्रेया का उभरा हुआ सीना एकदम अधीर के सामने आ जाता है, जिसपे उसे सुबह वाली बात याद आ गई। वो याद आते हैं अधीर जल्दी से श्रेया की तरफ से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। CH12 होठों का टच होना। वही श्रेया जो इतने दिनों बाद बेड नाशिब होने पर मजे से सो रही थी। अधीर के एकदम से चिल्लाने पर वो कमसाए और वापस पिलो में अपना सर छुपा के सो गई। इस पर अधीर और गुस्से से बोला, मैं कहा उठो वरना अभी तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। अधीर के वापस चिल्लाने पर श्रेया अब धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखें मलते हुए आलस से उठकर बैठ के अधीर के सामने ही अंगड़ाई लेती है, जिसे अधीर के सामने श्रेया का उभरा हुआ सीना एकदम अधीर के सामने आ जाता है, जिसपे उसे सुबह वाली बात याद आ गई। वो याद आते हैं अधीर जल्दी से श्रेया की तरफ से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। आगे अधीर के कान ना चाहते हुए भी धीरे से फिर से लाल पड़ने लगे। श्रेया अधीर को नींद भरी आंखों से देखते हुए बोली, क्या है यार, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? बच्ची को चैन से सोन भी नहीं देते। अधीर जिसके कान अभी शर्म से लाल पड़ रहे थे, अचानक रूही की बात सुन उसके कान गुस्से से लाल पड़ गए। वो श्रेया की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को मेरे बेड पे आकर मेरे इतने करीब सोने की? पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। और मुझसे इस तरह से बात करने की? फिर थोड़ा रुककर बोला, कहीं तुम मेरा नींद में होने का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? पूर्ण विराम। श्रेया जो अभी तक नींद में थी, अधीर की ऐसी बात सुन अचानक वो गुस्से में बोलियो, हेलो मिस्टर कपूर, जरा अपने ख्याली दुनिया से बाहर आइए। एंग्री। और क्या बोल रहे हो आपकी? मैं आपके बेड पर आपकी नींद में फायदा उठाने की कोशिश की? आपको शायद याद ना हो, वो आप थे जिसने मुझे जबरदस्ती अपने बेड पर खिंचा था।
रात को जब मैंने देखा आप नींद में पैनिक हो रहे हो, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने क्या किया, जबरदस्ती आपने ने मुझे अपने ऊपर खींच लिया और मुझे इतनी जोर से पकड़ कर सो गए जैसे मैं कहीं भाग रही थी। एंग्री एंग्री एंग्री, और ऊपर से मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। एक्सप्रेशनलेस। अधीर उसकी बात सुन उसकी तरफ देखता है, क्योंकि अधीर को मालूम था कि वो कई बार सपने में पैनिक हो जाता था, लेकिन ये ना सोने वाली बात सुन वो अपनी बोए उठाकर पूछता है, क्या मतलब सोने नहीं दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। श्रेया उसकी बात सुन अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या कर दिया, एक तो पूरी रात इस हाथी जैसी बॉडी के नीचे मुझ जैसी छोटे से खरगोश को दबा कर रखा जिसे मैं हिल भी नहीं पा रही थी, ऊपर से आप पूछ रहे हो कि क्या किया। श्रेया की हाथी वाली बात सुन अधीर अपनी आंखें छोटी करते हुए वो धीरे मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, क्या कहा तुमने, मैं हाथी जैसा हूँ। श्रेया मुंह बना के बोली, तो क्या। पूर्ण विराम। अधीर अब अपने घुटनों के बल बेड पर बैठते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, जब भी तुम मेरे जैसे फिट बॉडी इंसान को देखने के बावजूद फालतू की बकवास कर रही हो। तू जैसी भी हो मेरी तो कमर तोड़ दी ना। श्रेया वापस मुंह बना के बोली। अधीर उसकी बात सुन अपना सर हिला देता है और बेड से नीचे उतरने लगा कि श्रेया अचानक से अधीर का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिसपे अधीर संभल नहीं पाता और अचानक श्रेया के ऊपर आ गिर जाता है। अचानक श्रेया के ऊपर गिरने की वजह से अधीर के होठ श्रेया के होठों को छू जाते हैं, जिसपे दोनों की ही आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। अधीर अपने हाथों की मदद से जल्दी से श्रेया के ऊपर से उठकर बैठ जाता है, वही श्रेया भी अब जल्दी से ठीक से बैठ जाती है। दोनों के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो चुकी थी। इस अचानक हुई किस से दोनों के चेहरे धीरे धीरे लाल पड़ने लगे। चाहे ये किस ना होकर बस दोनों के होठ सिर्फ टच हुए थे, लेकिन जो भी हो था तो दोनों का पहला किस ही। अब दोनों में से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन श्रेया हिम्मत करके अपना सर नीचे किए थोड़ा हकलाते हुए धीरे से बोली, वो उधर कांच के टुकड़े डले हैं, आपको चोट लग जाएगी। इतना बोला श्रेया चुप हो गई। वही अधीर उसकी बात सुन बस अपना सर हिला के बेड के दूसरी तरफ से बाथरूम में चला गया। अधीर के जाते हैं श्रेया अभी के हुए इंसिडेंट को याद करके बस करने लगी। वो पास में रखे पिलो को उठा के उसने अपना चेहरा छुपा लेती है, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वही अधीर जब बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी नजर सामने बेड पर पिलो में अपना सारे छुपाए श्रेया पर पड़ी। अधीर उसे एक नजर देख जल्दी से कमरे से निकल जाता है। गेट बंद होने की आवाज सुन श्रेय अपना सर पिलो से निकालती है। जब उसे लगा कि अधीर कमरे में नहीं है, वो भी जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में एक येलो कलर की साड़ी पहनकर बाहर आती है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती है। वही दूसरे कमरे में जो अधीर का जिम था, अधीर उसने इस वक्त पुस्स मार रहा तो, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बार बार सुबह वाली बात याद आ रही थी कि वो श्रेया की कितने करीब था। उसका श्रेया की चेस्ट को टच करना, उसकी पतली कमर, वही इस सबसे अलग उसके होठों का टच वो याद आते हैं। ना जाने क्यों अधीर, जहां अधीर के चेहरे पर स्माइल थी और साथ में उसके कान भी शर्म से लाल पड़ रहे थे, आखिर ही उसका पहली किस जो थी। नीचे श्रेया भी अब जल्दी से किचन में जाकर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगी। करीब 1 घंटे में उसने सभी का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया और जल्दी से उसे डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। थोड़ी देर में दादी और रोहन अपना ब्रेकफास्ट करने लगे कि उसी वक्त अधीर भी अपना बिजनेस सूट पहनकर नीचे आता है और अपनी शिट पर बैठ जाता है। रोहन, जिसने लगभग अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो अधीर के आते ही उठते हुए दादी से बोला, दादी मुझे आ जाने में लेट हो जाएगा। इतना बोला रोहन जल्दी से बाहर निकल गया। अधीर बस उसे जाते देख अपना सर हिला देता है। श्रेया जो अभी तक किचन में थी, वो जल्दी बाहर आकर अधीर को उसका जूस और उसकी डाइट का ब्रेकफास्ट देती है। अधीर भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगा कि एक नौकर उसके पास आते हुए बोला, सर आपके लिए ये कार्ड आया है। अधीर उसे वो कार्ड को लेकर देखता है तो वो इनविटेशन कार्ड था जो मिस्टर भल्ला का था। मिस्टर भल्ला का बर्थडे था जिसपे उन्होंने पूरी कपूर फैमिली को बुलाया था। अधीर एक नज़र उस कार्ड को देख साइड रख देता है। दादी उससे पूछती है, क्या है बेटा। वो दादी, मिस्टर भल्ला का बर्थडे इनविटेशन है, आज शाम को पार्टी है जिसने उन्होंने हम सबको बुलाया है। अधीर अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोला। उसकी बात सुन दादी खुश होते हुए बोली, ठीक है तो तुम रोहन और श्रेया तीनों चले जाओ, मैं जाकर क्या ही करूंगी। अधीर उनकी बात सुन एक नजर श्रेया को देखता है और अपना सर हाँ में हिला देता है और उसे शाम को रेडी होकर रहने को बोल घर से निकल जाता है। CH13 पॉटी माई पहुंचे अधीर और श्रेया। उसकी बात सुन दादी खुश होते हुए बोली, ठीक है तो तुम रोहन और श्रेया तीनों चले जाओ, मैं जाकर क्या ही करूंगी। अधीर उनकी बात सुन एक नजर श्रेया को देखता है और अपना सर हाँ में हिला देता है और उसे शाम को रेडी होकर रहने को बोल घर से निकल जाता है। आगे, आज श्रेया काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि आज वो पहली बार अधीर के साथ किसी पार्टी में जा रही थी। आज का दिन श्रेया को काफी बड़ा लगा, लेकिन आखिरकार शाम हो ही गई और श्रेया दादी के कहने पर अपने रूम में तैयार होने चली गई।
शाम 7 बजे अधीर की कार मेंशन के बाहर आकर रुकी, जिसमें से अधीर एक टैक्सिको ब्लैक सूट पहने बाहर निकला। वो अपने ऑफिस से ही तैयार होकर आया था। अधीर उस सूट में आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसका ब्रॉड सीना थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था। हाथ में महंगी घड़ी, बाल एकदम सलीके के सेट, पैरों में ब्रांडेड शूज। अगर ये कहा जाए कि अधीर पर आज पार्टी जाने कितनी ही लड़कियां अधीर पर मर मिटने को तैयार हो जाए, ये गलत नहीं होगा। आखिर बंदा लगी इतना हैंडसम रहा था। खैर छोड़ो। वो मेंशन के अंदर गया और हॉल में उसे दादी देखी। वो दादी से बोला, दादी वो श्रेया तैयार हो गई? पूर्ण विराम। हाँ बेटा वो तैयार हो गई होगी, रुक मैं बुलाती है। श्रेया बेटा तैयार हो गई तो नीचे आ जाओ। अधीर आ गया। ऊपर कमरे में श्रेया हो इस वक्त अपने सैंडल पहन रही थी। दादी की आवाज सुन वो जल्दी से रूम से बाहर निकल आई। श्रेया धीर धीर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अधीर जो अपने फोन में कुछ कर रहा था, वो सैंडल की आवाज सुन अपना सर उठाकर देखता है। उसकी वो जैसे सांसें ही उसके गले में अटक गई। वो बिना पल के झपकाए बस एकटक सीढ़ियों से नीचे आ रही श्रेया को देखने लगा। श्रेया जिसने आज इत्तेफाक से बेल्ट साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका दूध सा गोरा बदन निखर के दिख रहा था, हाथों में शादी का छुड़ा जो उसे एक अलग ही लुक दे रहा था, गले में सिर्फ मंगलसूत्र, कानों में डायमंड इयररिंग, बालों को उसने खुला हुआ छोड़ा था जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में हल्का सा काजल और मांग में अधीर के नाम का सिंदूर, चेहरे पर हल्का मेकअप। श्रेया इतनी सिंपल तरह से तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अधीर जो एकटक बिना पल के झपकाए श्रेया को देख रहा था, तभी इसके कानों में दादी की आवाज पड़ी, बेटा अधीर तेरे साथ ही जा रही है, रास्ते में जितना मर्जी श्रेया को निहार लेना, अभी तुम दोनों को देर हो रही होगी ना। इतना बोल दादी हंस देती है। दादी की बात सुन अधीर एकदम से झेप गया और जल्दी से श्रेया से अपनी नजरें हटाते हुए बोला, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, और बाहर चला गया। श्रेया जो दादी के पास खड़ी थी, दादी उसे भी जाने को बोलती है। श्रेया हाँ में सर हिलाते हुए बाहर चली जाती है। श्रेया बाहर देखती है कि अधीर की रोल्स रॉयल बाहर खड़ी थी। शायद अधीर गाड़ी में बैठ चुका था। श्रेया भी जल्दी से गाड़ी के पास जाती है। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी का गेट ओपन करता और श्रेया गाड़ी के अंदर देखती है कि अधीर पहले ही गाड़ी में बैठा हुआ है। श्रेया भी गाड़ी में धीरे से बैठ जाती है। श्रेया के बैठते ही अधीर की गाड़ी मेंशन से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की तरफ भाग जाती है। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। वही कार के अंदर अधीर और श्रेया चुपचाप बैठे हुए थे। अधीर जो बार बार अपनी नजरें तिरछी करके श्रेया को देख रहा था, जो गाड़ी के बाहर देख रही थी। श्रेया ने अधीर को एक नजर देखा था, लेकिन एक नजर देखते ही वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि उसका पति वाकई बहुत ज्यादा हैंडसम था, या फिर वो बहुत लक्की थी कि उसे अधीर जैसा हैंडसम हस्बैंड मिला। यही सब सोचते हुए वो थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकने पे अधीर की कार का गेट उसके बॉडीगार्ड ने ओपन किया। उसी के साथ अधीर अपने फुल एटीट्यूड में गाड़ी से उतरा। उसके उतरने के बाद श्रेया भी धीरे से अधीर के पीछे गाड़ी से उतरी, लेकिन श्रेया के गाड़ी से उतरते ही उन दोनों पर मीडियम के कैमरे के फ्लैश पड़ने लगे, जिनसे एक पल को श्रेया घबरा गई। आखिर ये सब उसके लिए एकदम नया था। वो कभी ऐसी पार्टीज में भी नहीं गई थी, आज वो पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी। उन दोनों को मीडियम ने घेर लिया था, क्योंकि अधीर हमेशा लो प्रोफाइल वाला इंसान था। वो बहुत कम ही मीडिया के सामने आता था, लेकिन आज जब मीडिया वालों को ये मालूम चला कि अधीर कपूर अपनी बीवी के साथ यह पार्टी में आ रहा है, तो ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई। वही अधीर जब श्रेया को घबराते देखता है, वो आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। अधीर के हाथ को महसूस कर श्रेया अधीर की तरफ देखती। अधीर भी इस वक्त श्रेया को ही देख रहा था। दोनों की नजरें आपस में मिली, जिसपे अधीर उसे आंखों से ही शांत रहने को बोलता है। श्रेया भी उसकी बात समझकर बस हमें अपना सर हिला देती है। अधीर अब सामने देखते हुए अपने गार्ड्स की तरफ कुछ इशारा करता है, जिसपे उसके गार्ड उन दोनों को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। अधीर अब श्रेया का हाथ पकड़े अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाता है। पार्टी में जैसे ही अधीर की एंट्री होती है, तब सबकी नजरें उस गेट पर चली जाती है, जहां से अधीर और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ हाथों में हाथ लिए अंदर आ रहे थे। अधीर अपने इमोशन लेस चेहरे के साथ आज भी हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। वही श्रेया की तो क्या ही कही जाए, वो तो जैसे आज लड़कों के दिल पर कहर ढा रही थी। दोनों अंदर आते हैं कि उनके पास विक्रम जल्दी से आया और अधीर के गले लगते हुए बोला, अधीर मेरे दोस्त, मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। पूर्ण विराम। अधीर उसे थोड़ा दूर करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया, विक्रम हंसते हुए बोला। अब विक्रम अपनी नजरें श्रेया की तरफ करता है तो उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई। वो श्रेया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, जो आप मेरी पार्टी में आई। ये सब बोलते हुए विक्रम श्रेया को ऊपर से नीचे तक घूरता है। वही श्रेया उसको खुद की तरफ ऐसे देखने पर उसे कुछ अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसे इग्नोर करती है। श्रेया अब विक्रम के हाथ को देखती है, जो हाथ उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था, फिर अधीर को जो उसका हाथ पकड़े अभी तक खड़ा था।
श्रेया बस उसे स्माइल पास कर देती ही उसके ऐसे करने पर विक्रम अपना हाथ वापस लेते हुए उन्हें पार्टी एंजॉय करने को बोल चला जाता है। अधीर अपनी नजरें पूरी पार्टी में घुमाता है तो उसे कुछ ही दूरी और राज और नेहा दिखे, वो दोनों उनके पास जाते हैं। श्रेया नेहा को वहां देख खुश हो जाती है, वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगी और साथ में जूस पीने लगी। वही राज नेहा के पास से उठाकर अधीर के पास चला जाता है। और भाई, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? राज अधीर के पास जाते हुए बोला। अधीर उसकी बात सुन एक नजर श्रेया को देख अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, सब अच्छा ही चल रहा है। अधीर की इतनी लो टोन सुन के राज उसके पास जाते हुए बोला, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ प्रॉब्लम है तेरे और भाभी के बीच? अधीर अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, नहीं तो तुझे ऐसा क्यों लगा? पूर्ण विराम। भाई, तुझे बचपन से जानता हूँ, तू कब झूठ बोल रहा है और कब सच सब पता चलता है, मुझे बता क्या हुआ। अधीर उसकी बात सुन एक गहरी सांस लेते हुए बोला, यार मैंने ये शादी करके गलती कर दी। वॉट? तू कहना क्या चाहता? क्या तेरा और भाभी का झगड़ा हुआ है? अधीर अब राज की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, हमारी तो बात भी ना के बराबर होती है, झगड़ा तो दूर की बात है यार। दादी ने मेरी शादी मुझसे से 8-9 साल छोटी लड़की से करवा दी। अब तू बता मैं इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊं? तो तू ये सोच रहा है? अधीर, एज तो एक नंबर है, इंसान कितना मैच्योर है ये ज्यादा जरूरी है, और जहां तक मैंने भाभी को देखा है वो काफी समझदार है। तू क्यों फालतू की टेंशन ले रहा है? तू बस एक बार भाभी को अपना के देख, एज डजंट मैटर यार, राज उसे समझाते हुए बोला। तुझे क्या लगता है मैंने उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की होगी? मैं बहुत कोशिश करता है उसके पास जाने के लिए, एज गैप मुझे मेरे कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देता है। अधीर अब धीरे से बोला, मैं उसे वो दर्द नहीं देना चाहता, वो अभी इन सब के लिए छोटी है। अधीर की ऐसी बातें सुन राज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोला, लेकिन वो दर्द कभी ना कभी तो उन्हें सहना ही है। अधीर राज की बात सुन उसे देखता है तो राज हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ आज नहीं तो फ्यूचर में वो दर्द होगा ही, तो अभी क्यों नहीं? डॉट डॉट। और फिर शरारत से बोला, और वैसे भी वो दर्द दर्द थोड़ी होता है, वो तो प्यार का मीठा मीठा इंजेक्शन होता है, जिसे शुरू थोड़ा दर्द होता है लेकिन बाद में डॉट डॉट। उफ, इतना बोल हंसने लगा, फिर वापस बोला, मेरी बात मान, भाभी के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ा, भाभी बहुत समझदार है, तो टेंशन मत ले यार। अधीर उसकी बात सुन श्रेया को देखता है जो इस वक्त नेहा से हंसते हुए बात कर रही, उसे देख न जाने क्यों अधीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो राज की तरफ बस अपना सर हाँ में हिला देता है। राज भी उसकी हाँ सुनकर खुश हो जाता है। दोनों अभी बात कर रहे थे लेकिन कोई था जो दोनों की सारी बातें सुन रहा था। CH14 श्रेया के साथ बदतमीजी। अधीर की ऐसी बातें सुन राज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोला, लेकिन वो दर्द कभी ना कभी तो उन्हें सहना ही है। अधीर राज की बात सुन उसे देखता है तो राज हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ आज नहीं तो फ्यूचर में वो दर्द होगा ही, तो अभी क्यों नहीं? डॉट डॉट। और फिर शरारत से बोला, और वैसे भी वो दर्द दर्द थोड़ी होता है, वो तो प्यार का मीठा मीठा इंजेक्शन होता है, जिसे शुरू थोड़ा दर्द होता है लेकिन बाद में डॉट डॉट। उफ, इतना बोल हंसने लगा, फिर वापस बोला, मेरी बात मान, भाभी के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ा, भाभी बहुत समझदार है, तो टेंशन मत ले यार। अधीर उसकी बात सुन श्रेया को देखता है जो इस वक्त नेहा से हंसते हुए बात कर रही, उसे देख न जाने क्यों अधीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो राज की तरफ बस अपना सर हाँ में हिला देता है। राज भी उसकी हाँ सुनकर खुश हो जाता है। दोनों अभी बात कर रहे थे लेकिन कोई था जो दोनों की सारी बातें सुन रहा था। आगे अधीर और राज अपनी ही बातों में लगे हुए थे तो वही नेहा और श्रेया दोनों हंसी मजाक करते हुए बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया नेहा को बाथरूम का बोलकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। वही श्रेया को जाते देख कोई था जो सबकी नजरों से बचते हुए श्रेया के पीछे चला जाता है। श्रेया जब बाथरूम यूज करके बाहर आती है तो अचानक कोई उसका हाथ पकड़ के कॉरिडोर में खींच लेता है। अचानक किसी के ऐसे खींचने पर श्रेया डर जाती है। वो अपना सर उठाकर सामने देखती तो अचानक बोली, आप ये क्या बदतमीजी है विक्रम जी? श्रेया सामने खड़े विक्रम को देखकर थोड़े गुस्से से बोली। विक्रम, जिसने अभी श्रेया को उसके हाथ से पकड़ा हुआ था, वो उसके करीब जाते हुए बेशर्मी से बोला, बदतमीजी अभी मैंने कुछ किया कहाँ है जो आपने हमें बदतमीज का करार दे दिया? अब आपने बदतमीज बोल ही दिया है तो थोड़ी सी बदतमीज दिखा ही देते हैं। विक्रम हंसकर उसके करीब जाते हुए बोला। विक्रम की बातें सुन श्रेया उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो आप? मुझसे दूर रहो वरना मैं चिल्लाऊंगी। पाइप। ओ मैं तो डर गया, चिल्लाना है चिल्लाओ, भूलो मत ये पार्टी है, यहाँ इंसान को सामने वाले की बात सुनाई नहीं देती, तुम्हारे यहाँ से चिल्लाने की आवाज कौन सुनेगा? विक्रम उसके चेहरे पे अपनी एक उंगली घुमाते हुए बोला।
श्रेया उसकी बात सुन एक पल को डर गई, लेकिन उसकी उंगली अपने चेहरे पर घूमती देख वो गुस्से में उसका हाथ खुद से दूर करते हुए गुस्से में विक्रम को थप्पड़ देती है और उसे उंगली दिखा के बोली, भूलो मत, मैं तुम्हारे दोस्त की वाइफ हूँ, अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विक्रम थप्पड़ पड़ने पर जैसे तमतमा गया, वो गुस्से में श्रेया के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और उसे दीवार के अगेंस्ट धकेलते हुए गुस्से में बोला, ली बहुत अकड़ है तेरे में, 2 कौड़ी की औकात थी तेरी, अधीर कपूर से शादी करते ही तेरे तेवर तो हवा में उड़ने लगे। विक्रम के इतनी टाइटली हाथ पकड़ने पर श्रेया को दर्द होने लगा। वहीं पीछे दीवार में श्रेया के ठीक पीछे एक नुकीली कील निकल रही थी जो विक्रम के दीवार के अगेंस्ट पुश करने पर उसकी पीठ में धंस गई, जिसपे श्रेया की हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन विक्रम को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत भरोसा है ना अपने पति पर, उसने ही भेजा है मुझे यहाँ, उसने मुझे ये बताया कि वो तो तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, वो तो दादी के जबरदस्ती करने पर उसने तुमसे शादी की थी। अरे उसने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं, बड़ी आई वाइफ वाली, तुम दोनों एक कमरे में होकर भी एक नहीं हो पाए, इसीलिए उसने आज रात के लिए तुम्हें मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे दिया है। अब ज्यादा नखरे मत दिखा, चुपचाप मेरे साथ कोऑपरेट करो, तुम्हें तकलीफ कम होगी तो ये बताओ मेरे साथ कहाँ रात बिताना पसंद करोगी, यहाँ होटल में, मेरे घर, या हम मेरे फार्म हाउस भी चल सकते हैं, चॉइस इज योर बेबी। अब मैं खुद को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता, विक्रम उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला। बेचारी श्रेया, विक्रम की बात सुन कि अधीर ने उसे उसके पास भेजा है, वो तो ये सुनते ही जैसे सदमे में चली गई। हाँ, ये सच सिर्फ अधीर और श्रेया को मालूम था कि दोनों अलग अलग सोते हैं और अधीर ने आज तक उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। श्रेया से सब सोच ही रही थी कि उसे विक्रम की सांसें खुद के करीब महसूस हुई। वो जल्दी से होश में आई और उसे खुद से दूर करते हुए एक आखिरी उम्मीद में बोली, वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब बोलते हुए श्रेया की आंखों से आंसू गिरने लगे। विक्रम श्रेया को रोता देख उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नो बेबी, मैं झूठ नहीं बोला रहा, अगर तुम खुद सोचो मुझे कैसे पता चलता, अधीर ने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं, ऑफकोर्स मुझे अधीर ने बताया होगा। अब ये रोना धोना छोड़ो, मेरे साथ चलो, तुम्हें आज जन्नत की शेयर करवाऊंगा। विक्रम श्रेया की तरफ झुककर उसके होठों को किस करने के लिए बढ़ा। श्रेया उसके ऐसे करने पर उसे एकदम से धक्का देती है, जिसे विक्रम संभल नहीं पाता और साइड में गिर जाता है। श्रेया इसका फायदा उठाते हुए जल्दी से भाग के वहां से बाहर आती है। उसके कानों में अब भी विक्रम की कही बातें घूम रही थी। वो जल्दी से अपनी टेबल के पास गई जहां नेहा उसका वेट कर रही थी। श्रेया नेहा के पास जाते हैं अपनी दबी हुई आवाज में बोली, दी मैं घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ श्रेया, तुम यहाँ से जब गई थी तब तो एकदम ठीक थी, अचानक क्या हुआ? नेहा श्रेया के पास जाते हुए बोली। श्रेया, कुछ नहीं दी, बस मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है तुम रुको, मैं अधीर को बुलाती हूँ, नेहा आसपास देखते हुए बोली। नहीं दी, मैं खुद चली जाऊंगी। श्रेया अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ बढ़ जाती है। नेहा श्रेया को रोकती है, लेकिन उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। श्रेया तेज कदमों से बाहर जा रही थी कि वो अचानक किसी से टकरा जाती है। एक पल को श्रेया डर जाती है, उसे लगा शायद विक्रम वापस आ गया। वो जब अपना सर उठकर देखती है, ये रोहन था। रोहन को देख श्रेया थोड़ी रिलैक्स हुई, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना डर गई थी। रोहन श्रेया को ठीक से खड़ा करते हुए उसकी हालत देख धीरे से बोला, क्या आप ठीक है? पूर्ण विराम। श्रेया उसकी आवाज सुन सब हाँ में सर हिला देती है। आप अकेली बाहर कहाँ जा रही है? रोहन वापस बोला। मैं घर जा रही थी, श्रेया अपना सर नीचे करते हुए बोली। किसके साथ? रोहन दूर खड़े अधीर को देखते हुए पूछता है। श्रेया रोहन के पूछने पर धीर से बोली, वो मैं अकेले जा रही थी। रोहन एक नजर अधीर को देखता है जो कुछ लोगों से बात कर रहा था। उसे लग रहा था कि श्रेया और अधीर का कोई झगड़ा हो गया, जिसपे श्रेया गुस्सा होकर घर जा रही है। वो श्रेया से बोला, रात काफी हो गई है, आपका अकेले जाना सेफ नहीं होगा, मैं घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। श्रेया रोहन की बात रोहन को देखती है और धीर से अपना सर हिला देती है। थोड़ी देर में दोनों रोहन की कार में बैठे हुए थे। रोहन कार ड्राइव करते हुए बीच बीच में श्रेया को देख रहा था, जो गाड़ी की विंडो से बाहर देखते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। रोहन उसे पूछना तो चाहता था कि उसे क्या हुआ, लेकिन अपने नेचर की वजह से वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में रोहन की कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही श्रेया जल्दी से गाड़ी से उतर के मेंशन के अंदर भाग गई। वही गाड़ी में बैठा रोहन बस उसे ऐसे जाते देख अपना सर हिला देता है। वही पार्टी में जब अधीर को नेहा से मालूम चला कि श्रेया की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अकेले घर निकल गई, ये मालूम चलते हैं अधीर गुस्से में तमतमा गया। वो राज और नेहा से बिना कुछ कहे जल्दी से पार्टी से निकल जाता है। वो अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है और श्रेया के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ से उसे मालूम चला कि श्रेया रोहन के साथ सेफली मेंशन पहुंच गई है।
अब अधीर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और कपूर मेंशन के लिए निकल गया। करीब आधे घंटे में अधीर की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी। अधीर जल्दी से गाड़ी से उतरा और मेंशन के अंदर जाते के साथ ही सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में गया। अधीर जल्दी से अपने कमरे का डोर ओपन करके रूम में जाता है। वो पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाता है लेकिन उसे पूरे कमरे में श्रेया कहीं नहीं दिखी। वो अब जल्दी से बालकनी में गया लेकिन श्रेया वहां भी नहीं थी। अधीर अब जल्दी से रूम में वापस आया, तभी उसके कानों में शॉवर से पानी गिरने की आवाज आई। उसे लगा कि श्रेया शॉवर ले रही थी। ये सोचकर अधीर बाहर ही उसके वेट करने लगा। करीब 15 मिनट बाद भी जब श्रेया बाथरूम से बाहर नहीं आई तो अभी को उसकी टेंशन होने लगी। अब उसने ज्यादा ना सोचते हुए बाथरूम का डोर ओपन कर अंदर जाता है। अंदर जाते ही अधीर की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि सामने श्रेया ठंडे शॉवर के नीचे ठंडे फर्श पे अपने घुटनों में अपना चेहरे छुपाए बैठी थी। अधीर उसे ऐसे देख जल्दी से आगे बढ़ के श्रेया के पास जाते हैं। एकदम से चिल्लाया, श्रेया। अधीर श्रेया के पास गया और उसके पास बैठकर बोला, श्रेया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम बीमार पड़ जाओगी, उठो यहाँ से। अधीर श्रेया को उसके कंधे से पकड़ते हुए बोला। श्रेया जो जब से घर आई थी तब से बाथरूम में बैठी रो रही थी। अधीर के हाथ को खुद पे महसूस कर वो उसे एकदम से खुद से दूर झटक देती जिसे अधीर संभल नहीं पाता और वही साइड में गिर जाता है। अधीर अचानक श्रेया के ऐसे करने पर अबाक सा श्रेया को देखता है। उसकी तो जैसे धड़कने ही बंद हो गई। श्रेया का पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें रो रो कर बुरी तरह से लाल पड़ चुकी थी। श्रेया जो आज पार्टी में जाते वक्त बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी, उसके अपोजिट श्रेया बहुत अलग लग रही थी। अधीर जल्दी से उठकर वापस उसके पास जाते हुए बोला, श्रेया तुम तो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है? तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अधीर वापस उसे उठाते हुए बोला लेकिन इस बार भी श्रेया ने उसे खुद से दूर धकेल। गुस्से में रोते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझे। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना अपने दोस्तों में मेरा मजाक बनाकर। जब आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? पाउटिंग। श्रेया की बात सुन अधीर की बोए अचानक से तन गई। वो उसके पास जाते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा तुमसे मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? और मैंने कब तुम्हारा मेरे दोस्तों में मजाक बनाया? अधीर वापस उसके करीब जाते हुए बोला। श्रेया उसे अपने करीब आते देख उसे वापस खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार अधीर जल्दी से उसे उसके हाथों से पकड़कर अचानक उसे अपने एकदम करीब खींच लेता है जिसपे श्रेया उसे छूटने को झटपटाती है लेकिन अधीर की पकड़ उस पे काफी ज्यादा थी जिसे श्रेया उसे दूर नहीं जा पास रही थी। श्रेया उसे छूटने की कोशिश करती है और रोते हुए बोली, आप दूर रहिए मुझसे, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मरी मम्मा के पास जाना है, आप बहुत बुरे हो, छोड़िए मुझे, मैं अब आपके साथ और नहीं रहना चाहती। श्रेया बोले जा रही थी, वही अधीर उसे चुपचाप सुन रहा था। वो श्रेया की उसके साथ न रहने वाली बात पे अचानक अधीर श्रेया को उसकी गर्दन से पकड़ता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देखता जिसे श्रेया की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और वो एकदम शांत हो जाती है। पहली किस। श्रेया उसे अपने करीब आते देख उसे वापस खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार अधीर जल्दी से उसे उसके हाथों से पकड़कर अचानक उसे अपने एकदम करीब खींच लेता है जिसपे श्रेया उसे छूटने को झटपटाती है लेकिन अधीर की पकड़ उस पे काफी ज्यादा थी जिसे श्रेया उसे दूर नहीं जा पा रही थी। श्रेया उसे छूटने की कोशिश करती है और रोते हुए बोली, आप दूर रहिए मुझसे, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मरी मम्मा के पास जाना है, आप बहुत बुरे हो, छोड़िए मुझे, मैं अब आपके साथ और नहीं रहना चाहती। श्रेया बोले जा रही थी, वही अधीर उसे छाप सुन रहा था। वो श्रेया की उसके साथ न रहने वाली बात पे अचानक श्रेया को उसकी गर्दन से पकड़ता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देखता जिसे श्रेया की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और वो एकदम शांत हो जाती है। आगे अधीर अपने सख्त होठों जो जैसे ही श्रेया के होठों पर रखता है, श्रेया एकदम से हुए सडन किस से पहले तो शांत पड़ गई लेकिन थोड़ी देर में शौव से गिरे रहे ठंडे पानी से श्रेया वापस होश में आई कि अधीर उसे किस कर रहा है और वो इतनी शांत कैसे हो गई। श्रेया को जब होश आया कि अधीर उसे जबरदस्ती किस कर रहा है, वो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। वो अपने हाथों को अधीर की चेस्ट पर रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी लेकिन मजाल है अधीर टस से मस भी हुआ हो। अधीर जिसने सिर्फ श्रेया को शांत करने के लिए उसके होठों पर अपने होठों रखे थे लेकिन श्रेया की सॉफ्ट मुलायम होठों को अपने स्कत होठों पर महसूस कर ना जाने अधीर को क्या ख्याल आया, वो आगे बढ़ श्रेया को किस करने लगा। वही श्रेया अब भी अपने हाथों की मदद से अधीर को पीछे की तरफ धकेल रही थी लेकिन बेचारी उसे हिला तक ना पाई। अधीर श्रेया को बहुत प्यार से सॉफ्ट किस कर रहा था, धीरे धीरे उसकी किस डीप होती जा रही थी। वही श्रेया काफी देर तक अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन जब वो अधीर को खुद से दूर नहीं कर पाती वो हार मानकर अधीर को उसके मन की करने देती है।
अधीर को जब महसूस हुआ कि अब श्रेया ने अपने हाथ पैर मारना बंद कर दिए, तब उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर श्रेया को थोड़ा पुश किया, जिसे श्रेया दीवार से सट गई। अब अधीर पूरा श्रेया पार झुके उसे पैशनेटली किस करने लगा। श्रेया भी अब धीर धीर अधीर की किस में पिघल रही थी। वो उसे किस ना करके बस उसकी किस को फील कर रही थी। ना जाने क्यों श्रेया को अधीर का किस करना बुरा नहीं लग रहा था। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन अधीर और श्रेया शॉवर के ठंडे पानी के नीचे बैठे अपनी पहली किस को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय सिर्फ अधीर कर रहा था, बेचारी श्रेया तो चुपचाप बैठी थी। 15 मिनट की किस के जब अधीर को फील हुआ कि श्रेया को सांस नहीं आ रही, तब वो उसके होठों को खुद के होठों से आजाद करता है। अधीर के होठों को आजाद करते ही श्रेया लंबी लंबी सांस लेने लगी। वही अधीर भी अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया के लंबी लंबी सांस लेने पर उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसपे अधीर की नजरें एकटक अटक गई। बेचारी श्रेया अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा चेहरा और होठ बुरी तरह से लाल पड़ चुके थे। श्रेया का ये पहला किस था जो उसके लिए काफी पैशनेट से भरा था। श्रेया की अब बिल्कुल भी अधीर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस अपना सर झुकाए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर पानी में भीगने और अधीर के अचानक किस करने में श्रेया के सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, जिसे श्रेया की साड़ी उसके सीने से नीचे खिसक गई और अधीर की नजरें बस रूही के ऊपर नीचे होते सीने पर अटकी हुई थी। अधीर को उसे देख अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल कर रहा था कि वो एक बार श्रेया को छूकर देखे, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी से उसे अपनी नजरें फेरते हुए खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और उठकर सबसे पहले शॉवर ऑफ करता है और श्रेया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, उठो। पूर्ण विराम। लेकिन श्रेया उसने तो जैसे अधीर की बात सुनी ही नहीं। वो अब भी अपना सर नीचे किए अब चुपचाप बैठी थी, जिसपे अधीर एक गहरी सांस लेकर थोड़ा झुका और श्रेया का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। श्रेया कुछ बोल पाती उससे पहले ही अधीर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथरूम से बाहर जाने लगा। अधीर के अचानक ऐसे उठाने पर श्रेया खुद को बैलेंस करने के लिए अपने दोनों हाथ अधीर के गले में लपेट लेती है। अधीर जब श्रेया की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि श्रेया का चेहरा अभी किसी कश्मीरी सेब से कम नहीं लग रहा था। श्रेया जो अपने शर्म से लाल पड़ चुके चेहरे को अधीर के सामने नहीं लाना चाहती थी, वो अधीर के अचानक ऐसे उठाने पर उसकी तरफ एक नजर देख वापस अपना चेहरे नीचे झुका लेती है। अधीर उसे लाकर रूम में खड़ा करता है। खुद वार्डरोब के पास जाकर श्रेया के लिए एक लूज टी शर्ट और लूज पजामा निकालता है। वो श्रेया के पास जाते हुए धीर मगर प्यार से बोला, तुम कपड़े बदल लो, उसके बाद हम बैठकर बात करते हैं। अधीर उसके कपड़े उसे पकड़ा कर खुद के कपड़े लेकर अपने स्टडी रूम में चेंज करने चला गया। करीब 20 मिनट बाद अधीर जब रूम में आया तो उसे श्रेया बाथरूम से बाहर आती दिखी। वो जल्दी से उसके पास जाकर अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वही श्रेया अचानक अधीर के ऐसे करने पर वापस अपने गुस्से वाले मोड में आते हुए बोली, छोड़िए, हमें दूर रहिए आप हमसे, हमें कोई बात नहीं आपसे, आप झूठे हो, मैं कल यहाँ से अपनी मम्मा के पास चली जाऊंगी। श्रेया अपने हाथ पैर मारते हुए अधीर की बाहों में फड़फड़ाते हुए बोली। अधीर चुपचाप श्रेया को बेड के पास लेकर गया और उसे बहुत आराम से, जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो और जरा सी ताक लगाने पर टूट जाएगी, बेड पर लेटाता है और श्रेया उसके लेटाते ही कोई हरकत कर पाती उससे पहले ही अधीर बेड पर आते हुए उसे अपनी बाहों में भर के प्यार से बोला, अब शांत हो जाओ रैबिट, क्यों इतना गुस्सा हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम पार्टी से भी ऐसे अचानक वापस आ गई, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, क्या तुमसे किसी ने पार्टी में कुछ कहा तो मुझे बताओ। अधीर श्रेया को अपनी बाहों के समेटते हुए बोला। श्रेया जो अभी तक गुस्से में थी उसकी बाहों से निकलने की किसका कर रही थी। अधीर की बात सुन अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। वो अब खुद को और नहीं रोक पाती और एकदम से अधीर के गेल लगते हुए फफक के रो पड़ी। श्रेया को अचानक ऐसे रोते देख अधीर को ना जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लगा। वो प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोला, शो रैबिट प्लीज शांत हो जाओ, पहले मुझे बात तो बताओ कि आखिर तुम इतना रो किस बात पर रही थी, क्या तुम्हें अंकल आंटी की याद आ रही थी। अधीर उसे शांत करते हुए पूछता है, जिस पे श्रेया अपना सर ना में हिला देती है और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, आपने हमारे बारे में अपने दोस्तों को भी बताया कि हम दोनों में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं, और तो और आपने ने इसे आगे श्रेया की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाए और वापस रोना लगी, लेकिन अब अधीर की बोए आपस में मिल गई। वो उसे वापस शांत कराते हुए बोला, और मैं क्या रैबिट, आगे बताओ मुझे, आपने विक्रम जी को। श्रेया इतना बोलकर और जोर से रोने लगी। वही विक्रम का नाम आते ही अधीर की त्योरिया छड़ गई। उसके बारे में सब जानते थे कि वो लड़कियों के मामले में कितना कैरेक्टरलेस इंसान है। अब अधीर श्रेया को खुद से थोड़ा दूर करते हुए उसके चेहरे को देखता है जो रो रो कर वापस लाल पड़ चुका था। वो जल्दी से बेड पर बैठते हुए श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, विक्रम ने क्या रैबिट, मुझे बताओ, उनसे कुछ कहा तुमसे, बताओ मुझे रैबिट। अधीर श्रेया से थोड़ी तेज आवाज में पूछता है, जिसपे श्रेया एक पल को डर जाती है और फिर ज्यादा रोने लगी।
अधीर उसको खुद से डरकर रोता देख पहले खुद को शांत करता है और अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोला, रैबिट बताओ मुझे विक्रम ने क्या पाइप। श्रेया रोते हुए अचानक अधीर के गले लगकर अपने भारी गले से अटक अटक के बोली, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इतना बोलते ही श्रेया का रोना और तेज हो गया। वही अधीर श्रेया की बात सुन एकदम से जैसे सुन्न पड़ गया कि उसके होते हुए विक्रम की हिम्मत कैसे हुई श्रेया के साथ बदतमीजी करने की। अधीर अपनी हो सोच में था कि उसे श्रेया के रोने की आवाज अपने कानों में पड़ी, जिसपे अधीर भी श्रेया को जल्दी से अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। तभी श्रेया की आवाज वापस उसके कानों में पड़ी। उसने पूर्ण विराम। मिलते हैं कल। अब देखते हैं कि अधीर विक्रम को क्या सजा देगा उसकी रैबिट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के लिए। जानने के लिए सुन रहिए। लाइक कमेंट प्लीज।